कौशल विभाग में या सरकारी विभाग में वो अपना काम कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सभी स्कीमों की जानकारी, सभी स्कीमों का फायदा हर घर तक पहुंचे। नायब सैनी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। नमस्कार जी, मैं धनराजा लाल आ चुका हूँ मड़ौदी गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, दर्शना ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे, दर्शना ग्रेवाल यहाँ से भाजपा की सचिव बनी है, तो इनसे बात करने वाले हैं इनके एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं। अभी यहाँ से सचिव बन चुकी, क्या कुछ करवाना चाहेगी। नमस्कार दर्शना। नमस्ते ग्रेवाल जी, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपके नजरिए से क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या सर शिक्षा की। अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वैसे तो कहा जाता है कि जो भी शिक्षा है हमारा मूलभूत अधिकार है, और जब हमारे ही एरिया के स्कूल ये है उनकी पूरी चार दीवारी या ये लगा लो जो शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को वो चीज नहीं मिल रही, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो शिक्षा ही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीतियों से आप प्रभावित? एक तो सर उन्होंने जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। सबसे पहले सर जो मेरे ही एरिया में जो चीजें चालू हुई हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जिन चीजों से मैं जुड़ी हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अब वो खुद का स्वयं का रोजगार कर सकें, उनके लिए उनको लोन भी दिए गए। अब उनको लोन जो दिए गए वो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागज कार्रवाई के उनको वो चीजें मिली, और कम ब्याज पर। तो उससे उन्होंने अपना खुद का रोजगार शुरू किया और एक ये लगा लो कि अपना नाम बनाया। जब कोई भी महिला अपने नाम से जानी जाती है तो वो एक चीज समझने में ही एक ऐसा लगता है, अच्छा फील होता है सर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए की। 50% आरक्षण किया, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया, और पुरुषों के बराबर का उनको अधिकार दिया। जितना अधिकार पुरुषों को राजनीति में है, समाज में है, उतना ही उन्होंने महिलाओं को भी उनके साथ खड़े होने में दिया। अब किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, महिलाओं को बराबर का हकदार दे रहे हैं, बराबर की सीट दे रहे हैं। वो चीज हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। उसके बाद सर जो भी आज के टाइम पे कागज कार्रवाई हो रही है, जैसे कि फैमिली आईडी में, देखो सर कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं तो उसमें रुकावटें भी होती हैं और कुछ गलतियां भी होती हैं। जब नया काम धीरे धीरे उसको टाइम हो जाएगा तो उसके बाद वो गलतियां ऑटोमेटिक सुधरनी शुरू हो जाएंगी और वो एक अच्छा प्रयास सफल सिद्ध होगा। क्योंकि जिनको जो चीज मिलनी चाहिए उनको वो चीज नहीं मिल रही थी, और आने वाले टाइम में जो ये एक नई पहल है, ये पहल उन लोगों के लिए एक अच्छी साबित होगी जिससे उनको पहले की कोई भी स्कीम नहीं मिल रही थी, जो उस चीज के हकदार थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद वो चीजें सारी साफ हो जाएंगी, और जिनको जो अधिकार मिलना चाहिए उनको वो अधिकार मिलेगा। भाजपा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का हरियाणा में क्या कारण मानते हैं? सर एक तो इन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनके कार्य को देखकर ट्रिपल इंजन सरकार बनी है। अब कार्य क्या है कि जिस प्रकार इन्होंने पिछले दशक में या पिछले 5 सालों में या उससे पिछले 5 सालों में जो भी कार्य किए वो सराहनीय पूर्ण कार्य थे। उन कार्यों को देखकर ये ट्रिपल इंजन सरकार बननी थी। और अब इसका आगे ऐसा इतना इफेक्ट पड़ेगा कि जो पंचायती लेवल पर भी बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो पहले रुक चुके थे, अब आगे वो काम होंगे उनके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो उनकी जो नीतियां हैं, उनकी कार्य प्रणाली है, उससे कितने संतुष्ट हो आप सभी कार्य करते हैं? देखो सर, कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में आती है, कोई भी नई नीति, तो उसमें शुरू में तो झिझक होती है कि कैसी है कैसी नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है या बदलाव जो आने शुरू हो जाते हैं समाज के अंदर, तब पता चल जाता है कि नीतियां कितनी अच्छी हैं। नायब सैनी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनके काफी ज्यादा प्रोग्रामों में भी गई हूँ, जैसे पानीपत में, जींद में हुआ, पानीपत में हुआ था, जैसे ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, सभी महिलाओं को बुलाया गया था वहां पे, और उनको अधिकार भी दिए गए थे। एक ये अधिकार दिया गया था जो बीमा सखी का अधिकार था। बीमा सखी में महिलाओं को पहले किसी भी प्रकार से किसी भी लोन को देने के लिए यानी कि बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज एक बीमा सखी
किसी भी LIC कंपनी की जब बीमा से की कोई भी महिला मिलती है तो वो अपने थ्रू अपनी किसी भी बहन का या किसी भी पुरुष का बीमा करके और एक अच्छा रोजगार साबित हुआ ये जो बीमा सखी का करवाया गया था। इसमें क्या है, उन्होंने मतलब अपना एक अच्छा नया काम शुरू किया जिस काम के जरिए उसके घर पे सैलरी आई और जिनका उन्होंने बीमा किया अब उनका भविष्य निर्धारित हो गया। यानी कि अगर कल ना उनको कुछ हो भी जाता है तो उनके भविष्य आने वाले उनके बच्चों का जो भविष्य था उसका सुधार हुआ, क्योंकि कुछ समय के बाद नहीं पता क्या होना है। लेकिन अगर कल न उनके घर वालों को कुछ हो जाता है तो बीमा करने का मेन मकसद यही था कि लास्ट टाइम जितना भी जो उनका बीमा हुआ है वो पैसा उनको मिले, उनके घर वालों को मिले अगर उस बंदे का कल न कुछ हो जाता है तो। देखो सर, जो सरकार ने जो पहल शुरू की थी वो पहले क्या थी कि कुछ समय के लिए थी वो और सभी के लिए नहीं थी, कुछ मेन बंदों के लिए थी। लेकिन जब ये बीमा सखी का योजना अनाउंसमेंट की गई उसके अनुसार ये हो गया कि सभी महिलाएं, हरियाणा की सभी महिलाएं इस स्कीम का फायदा ले सकती हैं। वो इस स्कीम के अंतर्गत जॉब को प्राप्त कर सकती हैं और अपने घर को चला सकती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उनकी नीतियों से, कार्य प्रणाली से आप दर्शना जी और आप और भी कार्यकर्ता कितने खुश हो? सर, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं उन्होंने बहुत सारे काम इसे किए हैं आने के बाद। सबसे बड़ा कार्य तो ये है कि सर जो नीचे लेवल से लेकर जो अधिकारी बैठे थे, जो हम जैसी जनता को नोच रहे थे, उनको नोटिस जारी किए, उनको समझाया या उनको बहुत हद तक ऐसा कर दिया कि वो चीजें सुधार हुई। अब धीरे धीरे एक शिक्षा नीति ही प्रणाली में इतना सुधार कर दिया कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, महिलाओं को भी इतनी आजादी दे दी कि वो अपने कार्य खुद कर सके। तीसरा ये किया सर, जैसे जितने भी गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल वगैरह बिना किसी सरकारी परमिशन के जो खुले हुए थे उनको नोटिस भेजा गया, उनको बंद करवाने के आदेश दिए गए। ये हमारे लिए एक लगा लो बहुत बड़ी उपलब्धि है नायब सैनी जी के आने के बाद। आप सचिव होने के नाते तो इस एरिया के लिए क्या कार्य करवाना चाहोगे? सर, यहाँ जो कलानौर के अंदर जो सबसे बड़ा कार्य है वो है बेरोजगारी का। अब जॉब तो कहीं मिल नहीं रही, जॉब जो मिलेंगी बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाकर वो टेस्ट क्लियर करेगा उनको मिलेंगी। लेकिन जो महिलाएं हैं जिनकी एज निकल चुकी है, जिनको जॉब की सख्त जरूरत है घर चलाने के लिए, अब उनके लिए क्या है कि अगर हम सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य गांव के अंदर ला दें या कोई ऐसी छोटी छोटी कंपनियां या फैक्ट्रियां गांव के अंदर शुरू कर दें जिनसे वे अपना खुद का काम कर कर अपने घर की ये लगा लो एक रोजगार का साधन उनको मिल जाएगा, घर की जरूरतों को वो पूरा कर पाएंगी। एक तो सर मेरा ये है कि उन महिलाओं को रोजगार दिलवाना, रोजगार भी सरकार के द्वारा कुछ न कुछ छोटी छोटी घर के अंदर गांव के अंदर ये लगा लो कि एक कोई भी एक छोटी सी फैक्ट्री आ गई या गांव में छोटा सी कंपनी आ गई, उसके जरिए उनको कुछ काम मिल जाए। उसके अलग सर उनको घर बैठे रोजगार मिल जाए। वो रोजगार मिलने का कारण ये है कि सर अलग अलग प्रकार की गांव के अंदर ट्रेनिंग हो रही है गवर्नमेंट की फ्री में। जब वे महिलाओं ट्रेनिंगों को लेंगी और वहां से सीखकर अपना खुद का रोजगार शुरू करेंगी तो उनके घर में एक ये लगा लो स्वरोजगार का साधन मिलेगा, उसे घर की रोज की जरूरतों को वो पूरा कर पाएंगी। उसके बाद सर जो गांव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, व्यवस्था की हैं, शिक्षा की हैं, यानी कि हम सभी महिलाएं सभी गांव के लोग या आसपास के लोग जब एकजुट होकर आगे कुछ काम करने की कोशिश करेंगे कि चाहते हैं कि सरकार उसमें हमारी मदद करे और छोटे छोटे कार्यों को पूरा करके और ये लगा लो कि एक परिवार को सुखी और खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। सर, कलानौर हल्के में भाजपा की हार का क्या कारण मानती हो? सर कुछ तो लोगों को ये नहीं पता था कि सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा नीति जारी की है, यानी कि उनकी जो नीतियां थी वो नीतियों का मेन पर्पस क्या था। यानी कि लोगों को जागरूक होने की बजाय उनको भ्रमित किया गया था कि ये शिक्षा नीति इसलिए लागू की गई, ये नीतियां इसलिए लागू की गई ताकि आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो ये नीतियां हैं ये तुम्हारे फायदे की थी। लेकिन देखो सर, जब भी कोई भी नीति लागू होती है तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन जब भी कोई बढ़िया काम होगा तो उसमें छोटा मोटा गलत भी होगा। तो
इसमें ये चीजें नहीं मानेंगे कि भी सभी लोग ये सोचते हैं कि ये जो नीति आई है ये नीति हमारे लिए अच्छी नीति, क्या पता इस नीति से कुछ आने वाले टाइम में हमारे साथ कुछ गलत हो। तो बहुत सारी चीजें थी जो अच्छे के लिए की गई थी, लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया कि आपके लिए ठीक नहीं है। अब बताया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार आ रही है, तो कुछ गिने चुने जो समाज में तत्व थे जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने लोगों को भ्रमित किया कि अब आप लोगों का कुछ नहीं है, अब कांग्रेस सरकार आ रही है तो आप सारे हमारी तरफ हो जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जितनी भी नीतियां आई हैं सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो भी लोगों के लिए कदम उठाए हैं, उनसे लोगों को बीजेपी सरकार पर भरोसा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत भी गलतफहमी काम बिगाड़ देती है, वो चीजें हमारे यहाँ पे हुई है। आने वाले समय में जब भी इलेक्शन हो तो यहाँ की जो कलानौर हल्के की सीट यहाँ भाजपा की आए, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो सर, प्रयास तो हमने अभी से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक करने का काम आज भी हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही जब भी अगला इलेक्शन आएगा तो उससे पहले ही हम इतनी अच्छी एक कमेटी है, ये लगा लो, इतना अच्छा माहौल बना देंगे कि जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सभी स्कीमों की जानकारी, सभी स्कीमों का फायदा हर घर तक पहुंचे और सभी लोग इतना जागरूक हो सके कि वो अपने अच्छे या बुरे के लिए खुद ही डिसीजन ले सके। यानी कि उनको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आने वाली सरकार जब भी कुछ समय के बाद इलेक्शन होगा तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और सिफारिश वगैरह चली है या नहीं? जो भी बच्चों ने मेहनत करके और अपने टेस्ट क्लियर किए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उन बच्चों का कोई भी खर्चिया पर्ची नहीं लगा। उन्होंने अपने दम पर अपना टेस्ट क्लियर किया है। और जितने भी मेरे गांव के बच्चे या लड़कियां लगी हैं, वो बिना किसी पैसे के और बिना किसी गारंटी के लगी हैं। यानी कि उनको किसी को रिश्वत देने का या सिफारिश करने की कोई वो नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत से और ईमानदारी से वो आज अपने कौशल विभाग में या सरकारी विभाग में वो अपना काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से और अपनी समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री साहब और भाजपा सरकार से क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि समय समय पर जो भी हमारे अधिकारी हैं वो समय समय पर हर गांव के अंदर आकर जायजा करें और हर गांव के लोगों तक मिले, ताकि उनको भी पता चले कि गांव में नीचे लेवल पर कितनी समस्याएं हो रही हैं। जब तक उनको उन समस्याओं के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करूंगी कि जो भी नीचे लेवल के जो भी अधिकारी हैं, उनको रिक्वेस्ट है उनसे कि वो बोले कि हर गांव के अंदर या हर विभाग में या ये लगा लो हर ब्लॉक के अंदर या हर जिले के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, वो हर गांव का मुआवजा करें और हर गांव के अंदर जाकर समस्याओं का मुआवजा ले, ताकि हर समस्या का समाधान करने में वो उस हद तक जा सके। जब तक समस्या ही नहीं पता चलेगी तो समाधान कैसे करेंगे। तो एक बार उनको उस जगह पर आना पड़ेगा सर।